ओ देखो ये आ गई आपके होने वाली भाभी। पीस चेक करो, पीस बड़ा टाइट है। चीसी बच्ची है, चलना है मूड। Hey baby, can I get your number? आंखें ठंडी हो गई भाई, आज तो बड़े अरसे बाद कोई गुलाब चेहरा नजर आया है मार्केट में। बहुत अच्छी खवातीन आई हैं इस बार, मैच्योर खवातीन आई हैं, और इस बार जो पोस्टर उठाए गए हैं बेहतरीन है। आज जो खवातीन आई हैं बाहर, इनको बहुत पहले आना चाहिए था। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक फ़लस्तीन के परचम को उठाकर उसके नीचे साथ दूसरे वाले हाथ में एक और तरह का जो है ना वो पम्फलेट उठाया हुआ है, तो ये डबल जो पॉलिसी है ना ये नहीं होनी चाहिए। एक फ़लस्तीन का आपने परचम उठाया हुआ है ताकि लोगों को लगे कि हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। असल में ये एक एजेंडे के तहत आप लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा अभी, लेकिन अगर तो खवातीन आज़ादी के लिए आज निकली है ना, तो देखें इस वक्त पंजाब की जो वज़ीर आला वो एक खातून है, इससे बड़ी और क्या आज़ादी हो सकती है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल हैं। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं लूंगा नाम या आप लेंगे नाम, उठाए जाएंगे। बजाय इसके कि हम उठाए जाएं, बेहतरी इसी में है कि उनको सल्यूट किया जाए। फलस्तीन का नाम लेने से हम नहीं उठाए जाएंगे। फलस्तीन का नाम लेने में नहीं, पाकिस्तान में आपने कहा। अच्छा। पाकिस्तान में जो हो रही है, जो जुल्म तो हो रहा है, हक की बात उस वक्त करनी चाहिए जब हमें मेक श्योर हो कि हमें उठाया नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है आप इस चीज को चेंज ना करें। अच्छा। हमें हक की बात हर टाइम करनी चाहिए, हर उस टाइम पे जिस टाइम पे हम पे जुल्म हो रहा है, और हमें निकलना चाहिए और हमें हक भी देना चाहिए। इस चीज का रियासत को हक देना चाहिए। कि औरत मार्च का जो एक बुनियादी पॉइंट है ना, वो ये है कि हम जो हमारे समाजों में वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, उसमें पेट्रियार्की है, पिदरसरी एक माशरा है, उससे छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको इवॉल्व करना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। चूंकि और इसके एक और रीजन भी है, हमारे घरों में हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो रही। हमें ज्यादा फोकस तरबियत पे देना चाहिए बजाय इसके कि हमें प्रोटेस्ट पे फोकस। पेट्रियार्की के बारे में कुछ बोले, पिदरसरी निजाम के बारे में कुछ बोले, जिसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चल रही है। एक्चुअली पाकिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो अपने कल्चर के मुताबिक नहीं चल रही, वो इंडिया से लाए हुए कल्चर के मुताबिक चल रही है। पेट्रियार्की तो कल्चर हमारा है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। औरत मार्च बहुत ही रेडिकल, बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी वाली चीज़ थी पाकिस्तानी समाज में आई, पेट्रियार्की को चैलेंज करने के लिए। हम खुश थे कि एक मूवमेंट बनेगी, खवातीन बराबरी की बात करेंगी, लेकिन देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल तादाद कम हो रही है। मेरे ख्याल में मसाइल बढ़ गए हैं। औरतें अपने मसाइल में इतनी फंसी हुई हैं कि एक सड़क पर निकलना भी जो है वो भी लगता है कि भी आप अपना वक्त नहीं दे सकते। लेकिन मैंने वो ज़माने देखे हैं जब मुट्ठी भर औरतें होती थी, तो जो औरतें आज है ना ये नहीं निकलती थी। आज आप देखें कि हर तबके की औरत शामिल है, वो इसलिए कि हर एक को पता है कि उसके मसले जो हैं वो हुकूमतें पूरी वो हल नहीं कर रही। और इस वक्त तो ख़ास तौर पे जब इतनी महंगाई है, सबसे ज़्यादा मसला औरत को है, जिसको अपने बच्चे जो हैं उनका पेट भरना है शाम को। और मेरे ख्याल में ये 8 मार्च तो सिर्फ एक दिन है, हर दिन जो है वो औरत की बराबरी का, उसकी स्ट्रगल का दिन है। मैम, औरत मार्च का मतलब एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो अपने राइट्स मांग रहे थे इस स्टेटस को के अगेंस्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्टेट का, जो कि रिग्रेसिव रही है पाकिस्तानी स्टेट, पेट्रियार्की भी और रिग्रेसिव स्टेट भी, एंटी डेमोक्रेसी स्टेट, उसका जो मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो औरत मार्च का एजेंडा बनता जा रहा है, जो कि मतलब ये क्या आप इसको मेरे ख्याल में ये गौर करने की बात है कि औरत जब हक मांगती है तो वो हर एक के लिए हक मांगती है। जनरल ज़िया के दौर में हमने देखा कि फ़लस्तीन और कश्मीर को जिहादी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आज अगर औरत मार्च जैसी जो लेफ्ट टिल्ट करने वाली मूवमेंट है, अगर वो वही स्लोगन्स लगा रही है
आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, अब भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो ज़ियाउल हक ने फ़िलिस्तीनियों के साथ किया यॉर्डन में, वो सबको मालूम है। और जो यहाँ पे फ़िलिस्तीनी स्टूडेंट्स आते थे, उनकी स्कॉलरशिप्स बंद कर दी। तो ये तो उनका राह अमल ऐसा ही रहा है। हमें मालूम है कि हमारा क्या अमल होना चाहिए। वो अमल ये होना चाहिए कि बिला ये सोचे कि कोई लेफ़्ट है राइट है, इंसानी हकूक़ की बात करनी चाहिए। आपको पता है मैं HRCP की तरफ से आई हूँ, जिसमें हम हर किसी अपनी आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और उसमें हम कोई इम्तियाज़ नहीं करते। जो राइट विंग एजेंडा है रिगार्डिंग औरत के हकूक़, आप उससे एग्री करती हैं? जो राइट विंग जमातों का एजेंडा, हाउ कैन वन एग्री विद दैट? इट इज़ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सो वो ऊपर से कुछ भी कहें, उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर काबू रखता है। तो हम तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और हमारे ख्याल में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, इस ज़मीन के भी और अगर दूसरी ज़मीन है तो उसके भी। और राइट विंग के एल्को की तरफ से स्पेशली बहुत एतराज़ हुआ कि ये वल्गैरिटी है, फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट है। तो देखा कि ग्रेजुअली हम इस कंट्रोवर्सी को कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं। इस दफ़ा औरत मार्च में फ़लस्तीन का झंडा उठा के नारे लगाना, डू यू थिंक कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि चीज़ों को ज़रा नॉर्मलाइज किया जाए? देखिए, फ़लस्तीन का मसला ऐसा मसला नहीं है कि जिससे हम नॉर्मलाइज करें अपने इश्यूज़ को। ये बहुत बड़ा मसला है और हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। और क्योंकि हम इंटरसेक्शनैलिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, तो और कोई भी फेमिनिज्म जो है बगैर इंटरसेक्शनैलिटी के कंप्लीट नहीं है। जब तक आप अपने साथ की जुड़ी हुई हर खवातीन, चाहे वो अफगानिस्तान की बच्चियाँ हो, चाहे वो फ़लस्तीन की खवातीन हो, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हकूक़ के लिए जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बाकायदा फ़लस्तीन के नाम पर और कश्मीर के नाम पर एक कहना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म पैदा किया। तो यहाँ की माइनॉरिटी शियों के अगेंस्ट यूज़ हुआ, हिंदुओं के, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट यूज़ हुआ। उस स्टैंड में और औरत मार्च के फ़लस्तीनी झंडे उठाने में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं फिर वही कहूँगी कि जब हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें तो उसमें हर तरह के हमें जेंडर, रेस, एथनिक माइनॉरिटी, हर तरह के लोगों को अपने साथ मिला के चलना होता है। मैं बलूचिस्तान से लाहौर में मार्च कर रही हूँ, तो ये डाइवर्सिटी की बात है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात है कि हम फ़लस्तीन का झंडा उठा रहे हैं। हम हमेशा उठाएंगे। पहले भी, पिछले साल भी हमने फ़लस्तीन का झंडा उठाया था जब जो है उनके लिए प्रोटेस्ट किए थे US काउंसलेट के बाहर भी। तो हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं और ये सिर्फ अभी मार्च के लिए नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने आवाज़ बुलंद की है, इसके बाद भी करते रहेंगे। इस दफ़ा अगर हम बात करते हैं तो फ़लस्तीन जितना दूर है, हमारे अपने मुल्क में बलोच, हज़ारा और बहुत सारी जो मार्जिनलाइज्ड तबके हैं वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं और उनके लिए अप फ्रंट आके बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको एलिमेंट मिसिंग लग रहा है, ज़्यादा डोमिनेट फ़लस्तीन कर रहा है? देखिए, ये तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपका दर्द मेरे दर्द से ज़्यादा है या आपका दर्द मेरे दर्द से कम है। ये हमें समझने की ज़रूरत होती है कि जब तकलीफ़ होती है वो सबको बराबर होती है। मैं हज़ारों, हमने 20 साल परसिक्यूशन और जीनोसाइड फेस किया है। अब मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि फ़लस्तीन के लोगों का दुख मेरे दुख से कम है। जिसके साथ जुल्म होता है वो समझता है। तो जिस तरह से हमारी बलोच बहनों के साथ, पश्तून बहनों के साथ और ओवरऑल जो स्टेट की तरफ से ऑपरेशन होता है, उसके लिए भी औरत मार्च हमेशा आवाज़ उठाती रही है। औरत मार्च की खूबसूरती ये थी कि ये एक रेडिकल मूवमेंट बन रही थी और पाकिस्तान जैसे पेट्रियार्की वाले माशरे में ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ये पॉपुलर हुई, यहाँ पर वो चेहरे जिन्होंने एक NGOs के नाम पर दरमियान की लाइन ली और रेवोल्यूशन का इनकार करके, रेडिकल अप्रोच का इनकार करके ये कहा कि हमें सिस्टम से ही कुछ निकालना है, तो उनके चेहरे ज्यादा नुमाया नजर आ रहे हैं। वही औरतों के हकूक के झंडे लेके आ रहे हैं। मसला पता है क्या है? औरत मार्च को प्रोजेक्ट सा बना दिया गया। नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि औरत मार्च कोई फंडिंग तो लेती नहीं है, वो सेल्फ, क्योंकि मैं उनके अपने वॉलंटियर। और जो हम किसी को रोक नहीं सकते, कौन से NGO, कौन से खवातीन,
किस मोटिव पे किस चीज़ को आगे लेके जाती हैं, हम किसी के ऊपर पाबंदी तो लगा नहीं सकते। एक दूसरी चीज़ ये कि मुसलसल जब हम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें हमें एक दूसरे की सेफ्टी का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के एक्सट्रीमिस्ट कपड़ों पे हलवा देख के पागल हो जाते हैं, तो वो तो मेरी जिस्म मेरी मर्जी पे तो पागल ही हो जाएंगे। और इतनी सारी खवातीन की सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको देखना भी हमें करना है। 7 साल 8 साल पहले के मुकाबले में औरत माँ जरा बैकफुट पे आई है इस रेडिकल अप्रोच की वजह से। मतलब कहने का ये कि रियासत और वो एलिमेंट्स कामयाब हो गए जो चाहते थे कि ये रेडिकल ना रहे। कामयाब नहीं हुए, अगर कामयाब होते हम सारे आज अपने घर पे बैठे होते। हम आज इधर खड़े हैं, मार्च कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा सेफर जो है रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म में कोई तहरीक चलानी है, कोई मसले को आगे लेके जाना है, तो आप शॉर्ट टर्म के जो छोटे छोटे चीज़ें आपको पीछे करती है उसको आप इग्नोर करते हो। और लॉन्ग टर्म चलाने के लिए मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। एवरी ईयर हमारा नंबर इंक्रीज होता है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ को हमारे नज़रिए पसंद आते हैं, कुछ को हमारी बातें पसंद आती है। कोई भी मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल हुए बगैर अपने मकासद हासिल नहीं करता। बिल्कुल, औरत मार्च ने के स्टेटमेंट में, मैनिफेस्टो में इस बार लिखा है कि औरत मार्च एक पॉलिटिकल जो है मूवमेंट है। और मुझे लगता है औरत की आवाज़ जो है, औरत का जो मसला है वो नॉन पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। हमारा मसला ही पॉलिटिकल है।